श्मशान घाट पर वो क्या होता है? कस्टमर ग्राहक। क्या होता है? ग्राहक। ग्राहक होता है नहीं होता है? ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक सामान का इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा? और जो सामान ये इस्तेमाल करता है ग्राहक, वो किस रेट पे खरीदता है? किस रेट पे? MRP। MRP रेट पे। यानी कि MRP रेट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यानी कि हिंदी में उसको क्या कहते हैं? अधिकतम खुदरा मूल्य। मतलब इससे ज्यादा इस सामान का दाम नहीं लगाया जाता। यानी कि 100% है कि नहीं? उस सामान का जो हम पैसा देते हैं वो कितना देते हैं? 100%। और ये 100% 3 जगह जाता है। देखिए कहां कहां पे जाता है, कितना कितना परसेंट कहां कहां पे जाता है। ये 3 भाग में डिवाइड होता है। पहला भाग हमारा चला जाता है 40%, दूसरा भाग हमारा जाता है 35% और तीसरा भाग हमारा चला जाता है 25%। ये 3 भाग में डिवाइड होता है। बात समझा क्या? अब ये 3 भाग में 40% हमारा कहां पे जाता है? ये जो कंपनी इन सारे सामानों को बनाती है, ठीक है ना, उसका लागत मूल्य, कंपनी की जो सामान का लागत मूल्य और उसका परसेंटेज, 30% में सामान बनकर तैयार हो जाता है और 10% उस कंपनी का लागत मूल्य जो मतलब उसका फायदा जुड़ा होता है, ये 40% ये होता है, मतलब कंपनी के पास में चला जाता है। 35% कहां पे जाता है? बिचौलियों के पास, जो कंपनी से सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन लोगों के पास में चला जाता है। ये होते हैं एजेंट लोग। क्या होते हैं? एजेंट या दुकानदार, इनको हम कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। और तीसरा ये 25% पैसा हमारा कहां पे जाता है? जो इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। जैसे बड़े बड़े फिल्मी सितारे, हीरो हीरोइन इसका प्रोडक्ट का प्रचार करते नहीं करते हैं? भाई हम उस मान लीजिए कंपनी को सामान बना रही है, हमको कैसे पता लगता है? वो क्या करते हैं, बड़े बड़े फिल्म सितारे, हीरो हीरोइन से प्रचार करवाती है और उसके बाद जो है हम उसको देखते हैं टीवी वगैरह पे, मोबाइल वगैरह में, तो हमको लगता है भाई ये तो हमारे लायक है। होता है कि नहीं होता है? तभी तो हम जाते हैं सामान को खरीदने के लिए। और वो सामान जब खरीदे जाते हैं तो 25% पैसा इन लोगों के पास में चला जाता है, जो हमारा जाता है प्रचार। अब ये जो 60% पैसा, ये तो अब ये 40% ये तो जाना ही जाना है। कोई भी कंपनी सामान बनाएगी तो उसके पास में तो ये जाना ही जाना है। लेकिन ये जो 60% पैसा है, 35% और 25%, इस पैसे को बचाया जा सकता है। और इस 60% पैसा बहुत बड़ा पैसा होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि समुद्र है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो हम यहां पे बहुत बड़ा अपना पैसा बचा सकते हैं। और दूसरी चीज, बचाने के साथ साथ में हम यहाँ पे इस पैसे को कमा भी सकते हैं। तो जानना चाहेंगे इसके बारे में? यस। जानना चाहेंगे? यस। ये अगर 60% पैसा हमने अगर बचाना चालू कर दिया, और ये बचेगी कैसे? आज जब भी हम सामान खरीद के लेके आते हैं तो वो सामान जो मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, उसके साथ में हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है? मिलावट वाला सामान मिलता है और बगैर वापसी का मिलता है, बगैर उनको गारंटी के मिलता है। ये सारी चीजें होती हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर हम अपनी दुकान बदलते हैं तो ये 60% पैसा कमाने का मौका हमको मिलता है। तो जानना चाहेंगे कैसे? तो ये आज हम दुकान, एक ऐसी दुकान के बारे में जहां पे आज देखिए जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अच्छा कितने लोग उस दुकान के बारे में जानते हैं? अगर आप बताइए। सभी लोग जानते हैं। और बाकी लोग जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को लिवा के आए गया उस बारे में बताने के लिए, ठीक है ना? तो उस दुकान का नाम है वेस्टीज। क्या नाम है? वेस्टीज, जिसके बारे में सर ने बताया। आज इस दुकान खुले, इस कंपनी खुले, ये वेस्टीज एक कंपनी है और ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल, मतलब प्रोडक्ट बनाती है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है।
लगभग 350 प्रोडक्ट इस कंपनी ये बनाती है। और अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत सारे फायदे हमको यहाँ पे मिलता है। तो आज थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता दूं। इस कंपनी की शुरुआत तकरीबन आज से 18 साल पहले 2 जून 2004 को हुई थी। जब इस कंपनी ने अपनी शुरुआत किया था तो उस समय में 2 ब्रांच ऑफिस, एक दिल्ली एक बेंगलोर के आसपास के एरिया में था। दूसरी चीज, जब इस कंपनी ने अपना शुरुआत किया था उस कंपनी के पास में मात्र 10 प्रोडक्ट हुआ करते थे। 2 प्रोडक्ट होते थे हमारे, एक ग्लूकोजामिन जो गांठों के दर्द के लिए होता है, और दूसरा चीज एक नोनी था, और बाकी 8 प्रोडक्ट हमारे पर्सनल केयर थे, क्रीम पाउडर वगैरह, ये सब सारी चीजें। 10 प्रोडक्ट के साथ में इस कंपनी ने अपनी शुरुआत किया था। और हमारे आप जैसे 6 लोगों ने, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम पहली बार जब इस कंपनी की मीटिंग हुई थी तो उस समय 6 लोगों ने इस कंपनी के ऊपर विश्वास किया था। और आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है, आज वो 2 ब्रांच ऑफिस तकरीबन 50 से ज्यादा, पूरे भारत भर में 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस के रूप में बदल गया है। और लगभग 5000 डीएलसीपी और डीसीसी पॉइंट इस कंपनी के पास में हो गए हैं। यानी कि वहां से जहां से हम सामान को कंज्यूम कर सकते हैं। हम अपने घर से अगर निकलते हैं तो किसी भी एरिया में अगर हम जाएंगे 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में, तो एक दुकान इसकी हमको जरूर मिल जाती है। आज वो 10 प्रोडक्ट तकरीबन 350 प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट हो चुका है। और आज 6 लोगों का परिवार हो, आज यहाँ पे लगभग 3 करोड़ लोगों के परिवार में तब्दील हो चुका है। वो छोटी सी कंपनी, वो छोटी सी कंपनी जो 18 साल पहले शुरू हुई थी, जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे, आज ही इंडिया में तो टॉप पे और पूरे वर्ल्ड में आज 9 देशों में ये कंपनी काम कर रही है अपना। और दूसरी चीज, आज पूरे टॉप 100 कंपनी में, पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 कंपनी में इसका रैंक इस समय 38वें नंबर में। आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इस कंपनी के माध्यम से तकरीबन 9000 ऐसे लोग हो चुके हैं जो अपनी 4 पहिया गाड़ियों से चलते हैं। 2000 ऐसे लोग हो चुके हैं जो अपने इसके हाउस फंड के माध्यम से अपने घर को बनवा चुके हैं। आज 35,000 से ज्यादा लोगों को ये विदेश यात्रा करवा चुकी है। तकरीबन 32 देश यहाँ पर लोगों को घुमा चुकी है ये। और आज बहुत सारे 5000 ऐसे लोग हो चुके हैं जो 1 लाख से लेके 1 करोड़ 18 लाख रुपए तक की इनकम इससे कर रहे हैं। तो ये उस कंपनी का थोड़ा सा बायोडाटा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे यहाँ पे हमको पैसा कैसे मिलता है, जैसे हम दुकान बदलते हैं तो दुकान बदल के ही ये सारे फायदे हमको मिलना चालू हो जाता है। मार्केट से जहाँ सामान हम खरीदते हैं हमको कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ से हम खरीदते हैं तो हमको यहाँ पे 10 प्रकार की इनकम मिलना चालू हो जाती है। कितने प्रकार की? 10 प्रकार की इनकम हमको मिलती है। ये इनकम कैसे मिलती है, आइए हम बारी बारी से थोड़ा सा बताते हैं। पहला इनकम जो आपको मिलता है 10% से लेके 20% छूट पे सारा सामान आपको मिलना चालू हो जाता है। दूसरा इनकम क्या होता है, दूसरा फायदा यहाँ पे 5% से लेके 11% तक हमको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। ये हमारा रिटेल प्रॉफिट हो गया, ये हमारा परफॉर्मेंस बोनस हो गया। तीसरा हमको मिलता है 4% हमको मिलता है ब्रोंज डायरेक्टर बोनस के रूप में। और चौथा जो इनकम हमको मिलता है वो मिलता है 3% हमको टीम बिल्डिंग बोनस के रूप में। और 5वां जो इनकम हमको मिलता है 14%, वो हमको मिलता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस के रूप में। और 15% हमको मिलता है एलओबी के रूप में। और 7वां जो इनकम हमको मिलता है वो मिलता है 3% हमको ट्रेवल फंड के रूप में। और 8वां जो इनकम हमको मिलता है वो मिलता है 5% हमको कार फंड के रूप में। और 9वां जो इनकम हमको मिलता है 3% मिलता है फंड के रूप में। और 10वां जो इनकम हमको मिलता है 2% हमको मिलता है एलिट क्लब बोनस के रूप में। ये 10 प्रकार की इनकम है जो हमको यहाँ से मिलती है। और ये कैसे मिलती है इसके बारे में जानना चाहेंगे आप लोग? जानना चाहेंगे? यस। जानना चाहेंगे? यस। तो ये सारे इनकम लेने के लिए हमको क्या करना है? सिर्फ एक सिंपल सा काम, हमको अपनी दुकान को क्या करना है? बदल देना है। ये बदलते हैं
तो हमको देखिए क्या क्या फायदा मिलता है। और इस दुकान को बदलने के लिए क्या करवाना पड़ता है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन आपको हो जाता है फ्री ऑफ कास्ट में, इसमें एक पैसा आपका लगता नहीं। बात समझ आ गया? एक आईडी नंबर आपको 8 अंक की मिल जाती है, वही आईडी नंबर जब डाक यहाँ से सामान हम खरीदते हैं तो 10 से 20% छूट के सारा सामान हमको मिलना चालू हो जाता है। यानी कि मान के चलिए अगर 120 रुपए एमआरपी रेट का कोई भी सामान है तो आपको वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में सामान मिलता है और आपकी 20 रुपए की बचत हो जाती है। बात समझ रहे हैं? 20 रुपए की बचत आ जाती है। और इसमें अगर देख लीजिए कितना बड़ा पैसा हम यहाँ पे अपना बचा सकते हैं। अगर खाली ये 2 बेनिफिट भी अगर हम लेते हैं तो यहां से तकरीबन हम 50% पैसा अपना हम बचा सकते हैं। कितना पैसा बचा लेते हैं? 50% पैसा हम अपना बचाते हैं। अब ये देखिए बस जस्ट मैं बता सकता हूं इसको। अब यहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोग जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं, किसी का भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 का सामान इस्तेमाल नहीं होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जितने भी लोग, अब वो सारा सामान जब हम लेते हैं जहां से मार्केट से, तो वहां से कोई फायदा हमको मिलता है? क्या मिलता है? सिर्फ हमें मार्केट में सामान लेके चले आते और कुछ मिलता है हमको। लेकिन यहाँ पे जी, लेकिन यहाँ पे अगर मान के चलिए हम 5,000 की बात नहीं कर रहे हैं, 8,000 की, 10,000 की बात नहीं कर रहे हैं, छोटा भी परिवार होता है, उस परिवार में भी क्या 4,000 रुपए का सामान इस्तेमाल हो जाता है? नहीं हो जाता होगा? हो जाता है। यहाँ पे अगर ये 4,000 रुपए का सामान अगर हम इस्तेमाल करते हैं तब भी यहाँ पे 2 स्कीम कंपनी हमारी चलाती है, 100 पीवी की चलाती है और एक 60 पीवी की चलाती है। दोनों पीवी का अगर हम फायदा लेते हैं तो आपका तकरीबन यहाँ पे 50% का बचत होता है सिर्फ सामान खरीद। क्या करके? सामान खरीद के, और सारा सामान आपका आधे रेट में पड़ता है। जैसे हमारा जो अभी प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं, साबुन हमारा, अगर ये चारों फायदा हम लेते हैं तो जैसे साबुन हमारा अगर आप देखिएगा तो इस साबुन का एमआरपी कितना है? 55 रुपए, 54 रुपए। और उसका अगर डीपी आप देखिएगा तो कितना है? 45 रुपए। लेकिन ये सामान अगर चारों फायदा अगर आप ले लेते हैं तो आपका 22 रुपए 50 पैसे का ये साबुन आपका पड़ता है। जिस साबुन के बारे में सर ने बताया, नीम पुदीना तुलसी से बना हुआ साबुन है, जिसके लगाने से हमको खारिश खुजली अगर हमारे शरीर में हो रही तो वो भी ठीक होता है। और सबसे अच्छी बात, हमारे शरीर में पसीने की दुर्गंध नहीं आती है और 3 साबुन के बराबर चलता है। इतनी बेहतरीन क्वालिटी का 3 कॉम्बिनेशन ये सारा। अगर कोई हमारे मार्केट से जो भी साबुन खरीदते हैं, जैसे डेटॉल हो गया या खारिश खुजली को ठीक करने के लिए हो गया या जर्म से प्रोटेक्शन करने के लिए, तीनों का कॉम्बिनेशन है इस साबुन में, एक ही साबुन। हमारा 75 रुपए का पेस्ट है, ये पेस्ट आपका खाली 37 रुपए 50 पैसे का पड़ता है अगर ये सारा फायदा हम लेते हैं। खाने वाला तेल अगर हमारा चाय पत्ती हमारा देख लिया जाए, चाय पत्ती खाली आपका 65 रुपए का पड़ जाता है। खाने वाला तेल आपका 117 रुपया 50 पैसे का लीटर पड़ता है। अब इससे सस्ता अगर कोई भी सामान मार्केट में हमको मिले तो हमको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले तो हमारी सेहत को सही करेगा और दूसरे बहुत ही नॉमिनल रेट में ये सारे सामान को क्या होंगे? उपलब्ध होंगे। अब यहाँ पे अब ये पहला फायदा तो हमारे समझ में आ गया। जैसे सामान खरीदेंगे वहां पे हमको क्या होगा? सीधा सीधा हमारा 20 रुपए की बचत होती है। अगर 100 रुपए का सामान खरीदेंगे तो 20 रुपए, और 1,000 का हमारे घर में खर्चा है तो कितना हो जाएगा? तकरीबन 200 रुपए की बचत होती है। और अगर हमारे घर का खर्चा 5,000 है तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 10, 1,000 रुपए की बचत हो जाएगी। तो ये पहला फायदा ही मिलकर हमको इतना सारा मिल जाता है। इसके साथ में हमारा स्कीम मिलता है और हमको क्या मिलता है? कंसिस्टेंसी का फायदा मिलता है। आगे हम आते हैं। अब सिर्फ अगर ये चीज हम समझ ले, दूसरा इनकम यहां पे अगर हम समझ लेंगे तो बाकी सारे का ये सारा कुछ हमारे समझ में आ जाता है। तो समझना चाहेंगे इसको? समझना चाहेंगे? तो जो भी सामान हम खरीदते हैं
तो सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, 50% पैसा बचत होता है हमारा, और इसके प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं। और यही काम अगर हम अपने माध्यम से, ये दूसरा पैदा परफॉर्मेंस बोनस कैसे हमको आता है, मान के चलिए हमारी ज्वाइनिंग होती है, हमने आज इस बिजनेस को ज्वाइन किया और 100 पीवी का सामान खरीदा। कितने पीवी का? 100 पीवी का मतलब तकरीबन क्या हो जाता है, लगभग कितना हो जाता है, लगभग जब हम यहां से 30 रुपए का कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमको कितना मिलता है, 1 पॉइंट वैल्यू मिलता है। बात समझ आ गया? तो 30 रुपए का जो लागत मूल्य होता है, पहले कंपनी अपना वो निकाल लेती है, तो इसका लागत मूल्य मैंने कितना बताया वहां पे, 40%। तो 30 रुपए का जब 40% आप निकालिएगा तो 40% कितना हो जाएगा इसका, 4 दिया 12 रुपया पहले कंपनी आपको अपना निकाल के रख लेती है, और 60% पैसा ये हमको वापस करती है, ये वो 60% पैसा हमको वापस करती है। तो 60% पैसे का ये जो छत्र कितना हो जाएगा, 18 रुपया। यही 18 रुपया हमारा बिजनेस वैल्यू होता है, और इसी बिजनेस की 18 बिजनेस वैल्यू को छोटा करके, छोटा किया गया है क्योंकि हमारा बिजनेस विदेशों में भी चलता है, तो वहां पे अलग अलग तरीके का पैसा चलता है। तो हमको कैसे पता लगेगा वहां पे कितने पीवी की खरीदारी हुई, हमारा बिजनेस कितने का हुआ है, लेकिन वहां पे जब हम जान जाते हैं 1 पीवी हमारी अगर वहां से आ गई तो हमको ये पता लग जाता है कि तकरीबन 30 रुपए की खरीदारी हमारी होगी, तो उसी को छोटा करके यहाँ पे 1 पीवी कर दिया गया है। तो 18 बिजनेस वैल्यू का मतलब कितना हो गया, 1 पीवी। तो हम यहाँ पे हमको जानना है कि नहीं कि भाई हमारा कितना पैसा बनता है। तो 100 पीवी की जब खरीदारी करेंगे तो लगभग 3035 रुपए की खरीदारी हो जाएगी, सही है। तो इस खरीदारी का हमको फायदा क्या मिलेगा, इसका हमको जानना जरूरी है। तो हमको छूट मिलेगी, स्कीम मिलेगा, कंसिस्टेंसी का फायदा मिलेगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस हमको बोनस मिलेगा वो क्या मिलेगा, जानना जरूरी है। yes. इसके लिए एक चार्ट कंपनी बनाती है, उस कंपनी का चार्ट में 1 पीवी से हमारा बिजनेस शुरू होता है, और 599 पीवी तक जब जाता है तो हमारा लेवल कितना होता है, कितना % होता है, 5%। और यही जब 600 पीवी से शुरू होके 2399 जाता है तो हमारा पीवी लेवल कितना हो जाता है, जो लोग जानते हैं वो लोग बोलते हैं, तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। कितना हो जाता है, 8%। और 2400 से शुरू होके 5499 जब जाता है तो हमारा लेवल कितना होता है, 10%। और जैसे ही 5500 पीवी पूरी होती है, 5500 से जैसे ही प्लस होता है तो हमारा लेवल कितना हो जाता है, 11%। अब 100 पीवी का हमने खरीदारी किया, पहला महीना है, हमने 100 पीवी की खरीदारी की। 100 पीवी की खरीदारी पे अब हमको कितना पैसा आएगा हमारा परफॉर्मेंस बोनस, ये हमको जानना जरूरी है। तो हम ये कंपनी पहले आपको चार्ट में चेक करेगी कि आपका लेवल क्या है। तो 1 पीवी से ऊपर है, 599 से कम है, तो आपका लेवल कितना हो गया, 5%। तो 5% के लेवल के हिसाब से आपको यहाँ पे कंपनी पैसा देगी, लेकिन उसको कन्वर्ट करेगी, पहले 100 पीवी को कन्वर्ट करेगी किसमें, बिजनेस वैल्यू में। तो बिजनेस वैल्यू में कन्वर्ट करेगी तो ये कितना हो जाएगा, 1800। कितना हो गया, 1800 बिजनेस वैल्यू हो गया। और 1800 को अब पर 5% निकालेगा तो 18 बचे 90 रुपया आपके खाते में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? यानी कि अगर 3000 लगभग 3000 रुपए की अगर हम खरीदारी करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस बोनस कितना आता है, यानी कि अगर 1000 रुपए की खरीदारी करते हैं तो हमारे खाते में कितना आता है, 30 रुपया। 30 रुपए हमारे खाते में आता है। इसी तरीके से अगर मान के चलिए हम दूसरा महीना अगर हमने अपने कुछ लोगों को बताया इसके फायदे के बारे में, 500 पीवी की खरीदारी दूसरे महीने में, तो हम कितना पैसा है जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अब बताइए, अब ये 500 पीवी की खरीदारी हो गई तो हमारा लेवल जब कंपनी चेक करेगी तो हमारा लेवल किसमें आएगा, कितने में आएगा, कितने में, 8% में। जी सर, 5% में आएगा सर, व्हाट्सअप कितने में, 5%। सही है कि नहीं, क्योंकि 599 से
कम है। हकीकत में यही सारा पहले क्या होता था, पहले की कंपनियां यही काम करती थी कि पहले क्या करती थी कि जितना आपका बिजनेस होता था उसके हिसाब से आपको दे देती थी, और जैसे पहला महीने का पहला तारीख आता था आपका लेन शुरू कर देती थी। फिर आप उससे आगे जब काम करिएगा तो आपको पैसा मिलता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, एसीसी प्लान कंपनी ये लेके आई, एक्यूमुलेशन प्लान को जुड़ते हुए क्रम में आपका बिजनेस आगे बढ़ता। तो ये क्या करती है, इस 500 को पिछले महीने की खरीदारी में प्लस कर देती है, तो कितना हो जाता है, अब आपका लेवल कहाँ पे आ गया, अब जो पैसा आपको मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 8% के हिसाब से मिलेगा आपको 500 फीट का। लेकिन अब इसको जब 8% के हिसाब से मिलेगा तो आपको इसको 500 को ये कंपनी पहले क्या करेगी, बिजनेस वैल्यू में कन्वर्ट करेगी, ठीक है कि नहीं। तो बिजनेस वैल्यू में कन्वर्ट करेगी तो 18% 90 लगभग 9000 बिजनेस वैल्यू आपका हो जाता है। 9000 बिजनेस वैल्यू का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 लगभग 720 रुपए आपके खाते में आ जाता है। इस तरीके से जुड़ते हुए क्रम में अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम कुछ ना करें, किसी को ना बताने, अगर 100 पीपी की खरीदारी मान लीजिए हम अकेले ही अपने घर से खाली इस्तेमाल के लिए करते रहे, तब भी हम एक दिन हमारा 5500 पीपी पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे हमारा 5500 पीपी पूरा होता है, कंपनी हमको एक लेवल देती है। तो चलिए कंपनी हमको एक लेवल देती है जिसको हम कहते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। क्या कहते हैं, ब्रोंज डायरेक्टर। और यहीं से हमारा लेवल जब 11% हो जाता है और हमको यहाँ पे एक लेवल मिलता है ब्रोंज डायरेक्टर, और यहाँ पे हमको एक बोनस मिलता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंज डायरेक्टर बोनस। वो कितना होता है, 4%। यही हमारी कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी चालू हो जाती है। मतलब ये कंपनी आपको अपना ग्राहक नहीं बनाती है, आपको अपना क्या बनाती है, इस कंपनी के आप मालिक होते हैं। और ये कंपनी किसकी होती है, आपकी होती है। शेयर किसको मिलता है, मालिक को। मालिक। और शेयर लेने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, पैसा। लेकिन यहाँ पे आपको शेयर लेने के लिए कोई पैसा लगाने की जरूरत पड़ी, सिर्फ घर की दुकान को हमने क्या किया, बदल दिया, उसी से ये सारे फायदे। तो यहाँ पे 4% हमको ब्रोंज डायरेक्टर बोनस का मिलना चालू हो जाता है और यहाँ से हमारी इनकम बढ़ जाती है। लेकिन आगे की इनकम को लेने के लिए हमको कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। कहते हैं कि जो चीज हम देते हैं वही चीज हमको क्या होता है, मिलता है कि नहीं, कहीं ना ज्यादा। तो हमको अगर अमीर बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लोगों को अमीर बनाने में क्या करना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा। कैसा मदद करना पड़ेगा, उनकी भी दुकान बदलवाने में मदद करनी पड़ेगी, उनका भी 50% पैसा बचाने में मदद करना पड़ेगा, उनको भी सेहतमंद बनाने में मदद करना पड़ेगा, और उनको भी क्या करना है, डायरेक्टर लेवल पे पहुंचाना है। क्या करना है, उनको जुड़ते हुए क्रम में 5500 भी उनका भी करवा देना है और उनको डायरेक्टर बना देना है। जैसे ही डायरेक्टर बनते हैं तो एक इनकम आपको यहाँ पे और मिलना चालू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस। जैसे एक व्यक्ति को आपने और डायरेक्टर बनाया, आपका लेवल यहाँ पे सिल्वर हो जाता है, सिल्वर डायरेक्टर का लेवल हो जाता है। और जब इसको क्वालिफाई करते हैं इस चीज को लेने के लिए, जैसे ब्रोंज डायरेक्टर बोनस के लेवल पे आपको जो बिजनेस मिलता है, ब्रोंज डायरेक्टर बोनस लेने के लिए आपको कंपनी एक टारगेट देती है। फ्री में तो देगी नहीं कुछ, कहीं मिलता है कुछ, आप बताइए मिलेगा। तो कंपनी ने जब आपको मालिक बना दिया है तो आपको कुछ काम भी तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे बैठे हुए, कंपनी से तो हमारा कोई पाला है नहीं, भाई कंपनी हमको जानती नहीं है ना, कंपनी के एमडी हमको जानते हैं। लेकिन हमको कैसे पता लगेगा कि भाई उनको एमडी को कैसे पता लगेगा कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने एक टारगेट आपको दे देते हैं जो 2001 पीवी का होता है। 2001 पीवी अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपको ये 4% का डायरेक्टर बोनस आपको मिलना चालू हो जाता है। आप समझा क्या। दूसरी चीज, अब यहाँ पे एक व्यक्ति को अगर आपने डायरेक्टर क्वालिफाई करवा दिया
तो आपको यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर का लेवल मिल जाता है। और यहाँ पे जो आपका टारगेट होता है, अब टारगेट जब आपका लेवल बढ़ेगा तो टारगेट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये देखिए बढ़ जाता है, कितना हो जाता है? 1800। कितना हो गया? बढ़ गया कि घट गया? यहाँ पे टारगेट जैसे जैसे आप लेवल को अचीव करते जाते हैं, वैसे वैसे आपका टारगेट क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। और जैसे यहाँ पे आपको 3 इनकम मिलना चालू हो जाती है, इस लेवल पे आपको मिलेगा यहाँ पे 3%, ये मिलेगा आपको 14% बिजनेस बिल्डिंग बोनस के रूप में मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक इनकम और आपको मिल जाना चालू हो जाता है। अगर इसी को 1801 को आपने 2100 पीवी से मेंटेन कर दिया तो यहाँ पे एक इनकम और आपको मिलना चालू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं टीम बिल्डिंग बोनस। और ये आपको 14% यहाँ पे ये मिलना चालू हो जाता है। और आगे अगर इन्हीं के नीचे जैसे मान के चलिए कि 2001 पीवी की जगह पे अगर आपने 5625 पीवी करवा दिया, निकलना चालू हो जाता है, तो यहाँ पे हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा इनकम आपको मिलना चालू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं। आज मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपए के करीब में है, उनका अगर देखा जाए, एक बार मैंने देखा था तो 72 लाख रुपया सिर्फ उनका एलोकेट कितना था? 72 लाख। और बाकी सारा जो था वो सारा इनकम मिला। तो हमारी कंपनी का सबसे बड़ा पैसा है, और इसी पैसे को कमाने के लिए यहाँ पे जितने भी लोग इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं वो करते हैं, क्योंकि ये एक बार लग जाता है तो 3 पीढ़ियों तक जाता है। हमारे बाद हमारे बच्चे को जाएगा, हमारे बच्चे के बाद हम उसके बच्चे को जाएगा, 3 पीढ़ियों तक ये जाने वाली इनकम है। सोच के देखिए, मतलब हम यहाँ पे अगर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो हम अपने ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा पैसे का पेड़ लगा देगा। कभी चाय पीना किसी का बंद होगा क्या? नहाना कोई छोड़ेगा? ये धरती जब तक रहेगी, जब तक धरती पर लोग रहेंगे, खाना खाना कोई बंद करेगा क्या? तो ये इनकम बंद होगा क्या? चलेगा नहीं चलेगा? चलता है। आगे ऐसे ही एक व्यक्ति को अगर हम डायरेक्टर और क्वालिफाई करवा देते हैं तो हमको यहाँ पे विदेश यात्रा करने का मौका मिलता है, ट्रैवल करने के रूप में। आज जोरदार ताली सर के लिए बजा दीजिए। आज सरकार 2.5 लाख रुपए के करीब में जमा है, लेकिन गए नहीं, क्योंकि सीटें ही बुक हो गई। उस कंपनी ने जो है 5000 से ज्यादा लोगों का वो ही नहीं की कि मतलब इससे ज्यादा लोग जाते। जिस देश में अभी फुकट में हम लोग गए हुए थे, अगस्त के महीने में गया हुआ था, तो वहां पे उन्होंने मना कर दिया उस देश में कि इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं जाने देंगे। तो सर रुक गए, नहीं तो एक तो घूम के आ गए होते। तो इस तरीके से इनकम, और एक व्यक्ति को और अगर हम अपने डायरेक्टर क्वालिफाई करवा दिया तो यहाँ पे 30 इनकम और आना चालू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कार फंड। कार फंड के माध्यम से आज बहुत सारे लोगों ने कार चलाने का सपना, इन्होंने 9000 लोग तकरीबन, जिसमें से 250 ऐसे लोग हैं जो BMW, मर्सिडीज, आडी, रेंज रोवर, जगुआर ऐसी गाड़ियों से चलते हैं। तो वो लोग अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम 80,000 रुपए महीना कार फंड के माध्यम से कमा सकते हैं। आप समझ आ रही है? आगे इसी तरीके से अगर हम 3 व्यक्ति को और डायरेक्टर क्वालिफाई करवा देते हैं तो एक इनकम हमको और मिलना चालू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हाउस फंड। यहाँ से हमारा घर बनाने का भी सपना पूरा होता है, और इसके माध्यम से, घर बनाने के माध्यम से, हाउस फंड के माध्यम से हम 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। बात समझ आ गया? हाउस फंड के माध्यम से। और आगे ऐसे ही 2 लोगों को ला के और हम डायरेक्टर क्वालिफाई करवा देते हैं तो हमको 10वीं इनकम भी मिलनी चालू हो जाती है, जो 2% एलीट क्लब बोनस के रूप में होती है। 2% कितना होता है? बहुत कम है, 2%। बहुत कम है ना, लेकिन जानते हैं कितना मिलता है? जी। यहाँ से एलीट क्लब बिजनेस के माध्यम से, बोनस के माध्यम से 20 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। वाह। तो सर ये मार्केटिंग प्लान है। कंपनी पैसा किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये सारी इनकम हमको
मिलना चालू हो जाती है। तो आज जो सिर्फ एक इनकम को छोड़ के 9 इनकम ले रहे हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? यस। मिलना चाहेंगे? यस। तो एक जोरदार ताली से बाकी सर के लिए। गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने काफी देर तक ये वेट किया है। हम लोग एक जगह और मीटिंग की है करके चौराहे पर। यस सर, DLCP ठीक है। कुसमा DLCP